सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं परमैन एंड पाकोस फर्स्ट टाइम की पार्ट 4 लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। और गाइज, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बात, कान में ईयरफोन है तो डाल लो और आंखें बंद करके फील द स्टोरी। चलो गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो गाइज, पिछले पार्ट में मैं ये बताया था कि पाको ने मित्सुओ को एक लेटर दिया और लेटर देते हुए पाको चली जाती है और वो कहती है कि वो परमैन को दे देना, और ये करके वो पार्ट ख़त्म हो जाते हैं। और अब पार्ट 4। और उसके बाद परमैन अपना बैग लेकर स्कूल के लिए चला गया और वो थोड़ा बहुत ही जल्दी स्कूल पहुंच जाते हैं। वो धीरे धीरे अपने क्लास में जाते हैं और एंटर करते ही अपना बेंच पे बैठते हैं और बैठकर सोचते रहते हैं कि इस लेटर में क्या होगा, क्या हो सकता है इस लेटर में। क्या मैं अभी इस लेटर को ओपन करूं या फिर बाद में करूं। तब परमैन अपना माइंड फ्रेश करने के लिए स्कूल की बैल्कनी में खड़ा रहता है और वो आसमान की तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुराया और अपने आप को बोला, क्या मैं कभी उसे आई लव यू कह पाऊंगा और क्या हो सकता है इस लेटर में। हाँ, और परमैन पाको को बारे में सोचते हैं और वो अपनी इमेजिनेशन में अपने मन में ही कुछ कहानियाँ बना लेती है और वो कहानियाँ सिर्फ पाको की लव स्टोरी पर होते हैं। और परमैन सोचते हैं, पाको परमैन के पास आई और एक रोज़ लेकर परमैन को बोली, आई लव यू परमैन, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, डू यू लव मी परमैन। और परमैन बोला, पाको मैं तुमको मना करूँ ये कैसे हो सकता है, और ये कभी नहीं हो सकता, आई रियली लव यू। और परमैन पाको को किस करते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और ये सब सोचते रहते हैं परमैन अपनी मन ही मन। और अचानक परमैन देखा मिचिको आ रही है और मिचिको आते ही परमैन को बोली, मित्सुओ क्या बात है आज इतनी जल्दी जल्दी। तब परमैन सडनली अपने सपनों से बाहर आकर मिचिको को बोला, ओ कुछ नहीं, बस ऐसे ही जल्दी चला आया, बस घर पे कोई काम नहीं था और हर दिन कौन लेट आते हैं। हाँ। तब मिचिको ने बोली, अच्छा ठीक है, तो बाहर मत खड़े रहो, अभी क्लास शुरू होने ही जा रही है तो अंदर आओ। तब परमैन धीरे से एक गहरी सांस लेते हैं और एक सांस लेकर बोला, चलो मैं जा रही हूँ। और मिचिको क्लासरूम में चला गया और उसके बाद परमैन अपने मन ही मन ये कहता है कि मिचिको तुम मेरे दिल को कभी नहीं समझोगे। और परमैन धीरे धीरे अपने क्लास में चला गया और अपने क्लास में जाते ही वो अपने जगह पर बैठ गया। और इसी तरह परमैन अपने क्लास करना शुरू कर देते हैं और अपने क्लास में ध्यान देने की कोशिश करते हैं, बट वो ध्यान नहीं दे पा रहा था और उसके मन ही मन बस एक ही बात चल रहा था। और वो बात ये था कि वो लेटर में क्या लिखा था और उस लेटर में कब वो खोले और खुल के वो पढ़े, बस यही वो सोच रहा था। और इसी तरह परमैन पूरा स्कूल टाइम पे उस लेटर के बारे में ही सोचता रहा। और इसी तरह क्लास ख़त्म हो जाते हैं और ख़त्म होने के बाद ही परमैन दौड़ते दौड़ते स्कूल की बाहर आ गया। और बाहर आते ही परमैन वो लेटर अपने बैग से निकाला और परमैन वो लेटर ओपन करना चाहते हैं, बट वो तभी सोचते हैं कि इसी तरह पब्लिक प्लेस में इसे ओपन करना सही नहीं होगा। और वो ये भी डिसाइड किया कि वो इसे घर पर भी नहीं खोलेंगे। तो फिर ये वो तय किया कि वो पहाड़ी की चोटी पर जाके इसको ओपन करेगा अकेले में, बस वो इसे अकेला पढ़ना चाहते हैं। और वो धीरे धीरे पैदल चल के पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाते हैं। और पहुंचते ही वो देखा कि इस जगह से पूरा सिटी नज़र आ रही है और आसमान पूरा क्लियर है, कोई भी बादल नहीं है और सनसेट की टाइम था। और वो बैठ जाते हैं उस जगह पर और वो अपने बैग से वो लेटर निकालते हैं और वो
धीरे धीरे उस लेटर को ओपन करते हैं। और लेटर करते वक्त परमैन को ऐसा लगा कि लेटर में से कुछ अलग ही टाइप की खुशबू निकल रही है। और वो लेटर को ओपन करते हैं और लेटर की ओपन करते ही परमैन को सबसे पहले एक पिक्चर दिखा जो कि पाको ने खुद ड्राइंग किया हुआ है। और उसमें एक लड़की एक लड़का को बैठकर प्रपोज कर रही होते हैं। और वो ये देखकर परमैन तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो उस पिक्चर को बहुत ही संभाल के अपनी बुक की पेज में रख देते हैं। और अब वो धीरे धीरे लेटर को पढ़ना शुरू करते हैं। और लेटर की फर्स्ट में लिखा था, डियर परमैन, मुझे पता नहीं नीचे मैं जो लिखने जा रही हूँ वो तुम्हें पसंद आए या नहीं, बट ये सब मेरी दिल की बहुत ही करीब बात है जो मैं तुम्हें साथ शेयर करना चाहती हूँ। और ये ध्यान से पढ़ना और किसी को ये बात बताना नहीं। और तब परमैन नीचे लिखा पूरा बात पढ़ता है और उसमें लिखा था, परमैन, पता नहीं मुझे तुमसे थोड़ा थोड़ा पसंद आने लगे। जब से तुम्हें मैं पहली बार देखा हूँ तब से मैं तुम्हें ही बारे में सोचता रहता हूँ। बस मैंने पहले जब तुमको देखा था तो मैंने सोचा कि तुम बहुत ही भोले हो, बट कल जब हम दोनों ने एक साथ गिर गया था और अनजाने में हम लोगों ने एक दूसरे को किस कर लिया था, तब से तुम मुझे धीरे धीरे पसंद आने लग गई हो। और कल पूरा दिन मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। और कल रात में ही मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने तुमको कल ही प्रपोज करूँगी। और तुम्हें पता नहीं मैं कितनी ज़्यादा बातें करती हूँ, बट जब मैं तुम्हारे पास आती हूँ तब मेरी सारी बातें बोलना बंद हो जाती है और मेरी दिल में बहुत ही ज़्यादा धड़कन बढ़ जाते हैं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। और मैंने तुम्हारे जैसा लड़का पहले कभी नहीं देखा। और कुछ बस ऐसे ही, और कुछ मैं नहीं बताना चाहता। और अगर तुम्हें मुझे पसंद है, अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो मुझे बता देना और मैं तुम्हारे इंतज़ार में रहूँगा। फ्रॉम योर स्वीट फ्रेंड पाको। और ये कहकर पाको अपनी लेटर को ख़त्म कर देती है और परमैन हल्के से लेटर को बंद कर दिया और एक गहरी सांस लेकर आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, यस पाको, मैं तुम्हें चाहता हूँ। और परमैन जोर से चिल्लाते हुए बोला, आई लव यू पाको। और परमैन की जो ये आवाज़ है वो पहाड़ी की इधर उधर इको होने लगा और इको होते होते वो कहीं मिल जाते हैं। और परमैन खुशी से मतलब पागल ही तरह की हो जाते हैं। और कुछ देर बाद परमैन खड़ा होते हैं और वो था सनसेट की टाइम। तो वो सन को देखकर बोला, पाको, मैं तुम्हें वादा करता हूँ, चाहे कोई भी समय आए और कोई भी वक्त आए, चाहे वो बुरा और अच्छा, मैं तुम्हारी साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और ये मेरी वादा है और मैं हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहूँगा। और तभी एक हवा आकर परमैन की बालों पर लगते हैं और इसी तरह परमैन उस जगह पर बैठकर पाको के बारे में सोचता है और सोचते ही रहते हैं। और इसी तरह परमैन मीट पाको फर्स्ट टाइम की 4 चैप्टर ख़त्म होते हैं। तो गाइज़ ये था परमैन मीट पाको फर्स्ट टाइम की 4th पार्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना। और गाइज़ वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और गाइज़ नेक्स्ट वीडियो और भी ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है, तो चैनल के साथ बने रहना। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी एक कमेंट, आपकी एक सब्सक्राइब मुझे बहुत सारी मोटिवेशन देती है और मैं इसी तरह हर रोज़ नई स्टोरी लेकर आपके सामने आऊँगा। तो गाइज़ मिलते हैं एक नई वीडियो में, फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।